हेलो दोस्तों, हमारे ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो शादी का ही हम आप लोगों को वीडियो दिखा रहे थे। तो ये हमारे यहाँ मंत्री की पूजा बोलते हैं, इसे मातृ पूजन। गांव में भाई बहुत पहले हमने सुना था कि इसको मंत्री की पूजा बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ये हमें नहीं मालूम था, लेकिन भाई अब कार्ड वगैरह में तो लिखा रहता है मातृ पूजन। तो ये हमारे यहाँ वही पूजन का कार्यक्रम चल रहा था। और ये इसको कोहबर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो वो उसी की पूजा चल रही थी। हर दरवाजे के मतलब दरवाज़ों पे जैसे पहुंचा जाता है मेन दरवाजे पे, फिर घर के जहाँ कोहबर रहता है अंदर में, उस दरवाजे पे ये गोबर से आकृति बनाई जाती है। और फिर उस पे एक तरफ 3 गोबर की पिंडियाँ होती हैं और एक तरफ 2 होती है। तो इस पे सिंदूर है और दूब है, चावल है, इससे इसको टीका जाता है। और वस्त्र के रूप में जो है इसमें जो कलावा है वो पहनाया जाता है, क्योंकि अभी कोहबर में तो वो उसको पीले कपड़े से ही उसको ढक दिया जाता है। आप सब लोगों के यहाँ भी ऐसे ही होता होगा। और ये देखिए, ये दूसरे छोर पे मतलब दरवाजे के दोनों छोर पे ये पूजा की जाती है। पंडित जी करवा रहे थे कि पहले जल डालिए और फिर इस तरह से। तो वो जैसे जैसे बता रहे थे वैसे वैसे भाभी कर रही थी। और भैया जी पसीने से तरबतर थे, परेशान थे गर्मी से, क्योंकि गर्मी का मौसम ही था और बहुत ज़्यादा गर्मी हो भी रही है। तो सबके यहाँ ही ऐसे ही पूजा होती होगी, हम लोगों के यहाँ तो इसी तरह होती है। और लोगों के यहाँ तो अपना अलग अलग विधि विधान है। तो अब तो लोग भाई जो है बाहर ही शादी कर लेते हैं, तो पता नहीं वहाँ सब ये कार्यक्रम होते हैं कि नहीं होते हैं। भाई वो तो जैसे बुकिंग का रहता है, तो हमें तो नहीं लगता कि वहाँ सब ये सब सारे कार्यक्रम होते होंगे जैसे लोग दूर जाके करते हैं शादी को। हो सकता है भाई होता हो, कोई जुगाड़ उसका भी हो। तो अभी भाई हमने इस तरह की शादी देखी नहीं है कि क्या ऐसे कार्यक्रम होते हैं सब जगह कि नहीं होते हैं। और यहाँ पर पंडित जी फिर समझा रहे हैं कि कैसे क्या करना है। तो यहाँ पे हुआ क्या था कि जैसे 2 क्या 3 मटकियाँ थी छोटी छोटी। एक देवता की थी, एक आंधी पानी की थी और एक और भी कोई थी, हमें नहीं, हम भूल गए हैं शायद। तो उसमें जो है एक में उड़द की दाल खड़ी और एक में चावल और एक में और भी कुछ था। वो वाला हमें याद नहीं है, हम भूल गए हैं। तो उसको जो है कपड़े से ढाँक के और इस तरह से उसमें एक को कहा गया कि ये हमारे देवता हैं, जितने भी हमारे देवता हैं वो आज हमारी शादी में आएँ और शादी को संपन्न कराएं। हम आपका आवाहन करते हैं, आप हमारे घर पे आएँ। यानी मतलब देवताओं को बुलाया गया। और एक मटकी में आंधी पानी को बुलाया गया, बुला के फिर उनको बांध दिया गया। बांधने का मतलब ये था कि जब जैसे बारात आ जाएगी तो होता क्या है, तो जो देवताओं वाली मटकी है उसको खोल देंगे कि भाई सारे देवता लोग आके हमारी बच्ची को आशीर्वाद दें और हमारा कार्यक्रम संपन्न कराएं। और लेकिन जो आंधी पानी वाली जो मटकी थी उसको नहीं खोलते हैं। उसको इसलिए नहीं खोलते हैं कि कहीं ऐसे खोल दें और पता चले कि आंधी पानी शादी ब्याह में शुरू हो गया। भाई बहुतों लोगों के यहाँ ऐसे भाई होता है कि शादी ब्याह में जो है पानी और आंधी दोनों भी आ जाता है, तो जिससे जो है व्यवस्था सारी अव्यवस्थित हो जाती है। और भाई लड़की की शादी रहती है तो भाई जो गांव में होती हैं शादियां, तो बारात वगैरह खेत में बाग में टिकाए जाते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ गांव में भाई मैरिज लॉन है नहीं, आप लोगों को तो हमने बताया ही था कि हमारा गांव जो है रोड से 3-4 किलोमीटर अंदर है। तो बारात को भी बाग में ही टिकाया गया था। और ये इस तरह से देवतन का कोहबर बनाया गया है, उस पे कपड़े से ढक दिया गया है और फिर टीका जा रहा है। इसको ढकने का भी है अभी वीडियो, अभी आपको हम दिखाएंगे कि इसको कैसे किस चीज़ से ढका गया है।
हुआ क्या है कि मतलब इसमें अभी देखिए टीका कर ही दिया गया है और फिर दिया भी जलाया जाएगा और देवताओं के लिए चूल्हा एक बनाया जाता है। बाद में उसी पे ही शायद कोई पूजा का कार्यक्रम होता है जिस पे खाना वाना भी शायद बनाते हैं। घड़ी पत्री आप लोग जानते होंगे, घड़ी पत्री वाले दिन इसी चूल्हे का शायद प्रयोग किया जाता है। वैसे अब कोई चूल्हे पे बनाता तो है नहीं है, लेकिन फिर भी शुभ कार्य के लिए तो भाई जो भी हमारी विधि विधान जो भी हमारे यहाँ परंपराएं चली आ रही हैं तो उसको लोग आज भी करते हैं। और ये उड़द की दाल जो है इसको पीसा गया, इसको भिगो दिया गया था और इसी को पीस के ये जो मतलब ये जो है जो पोटली है सारी जो हमने बताया था मटकी है उसको सबको बंद कर दिया जाएगा, मतलब अच्छे से उसको बांध दिया जाता है कि मतलब वो खुलने ना पाए किसी तरह से। और फिर जब बारात आती है तब फिर जो है उसको देवता वाली जो मटकी होती है उसको खोल दी जाती है और आंधी पानी वाली तो बंद ही रहती है। जब बारात चली जाती है, लड़की हमारी विदा हो जाती है, तब आंधी पानी वाली पोटली खोल दी जाती है। और इसमें ये जो देवताओं का जो कपड़ा लगाया गया है कोहबर में, इसको भी इन्होंने उड़द की दाल को पीस के ही उसको उसके ऊपर पहले लगाया जो कोहबर बना हुआ था और फिर उसके बाद पीला चूने का कपड़ा इसको बोलते हैं, उसको जो है उसमें डाल के मतलब चारों तरफ से लगा के फिर उसको रख दिया गया। तो इसी तरह से हमारे यहाँ कोहबर की ये पूजा होती है। और इस पूजा के पहले कथा हुई थी, तो कथा वाली क्लिप जो है वो हमारी ही गलती के कारण जो है वो कथा की क्लिप हमसे हट गई, तो वो हम आप लोगों को नहीं दिखा पाए, नहीं तो आप लोगों को हम दिखाते कि कथा भी किस तरह से हुई। और उसमें भी प्रसाद वगैरह का वितरण होता है, जितने लोग आते हैं सब लोगों को प्रसाद दिया जाता है। और ये आप लोगों से हमने बताया था ना कि उड़द की दाल को पीसा जाता है। तो हम लोगों के यहाँ तो क्या होता है, हमारे यहाँ तो भाई जितनी सुहागिनें होती हैं, 7 सुहागिनें, हमारे ससुराल की बात बता रहे हैं आपको, वहाँ पे वो लोग सब लोग इसको पीसते हैं। लेकिन हमारे मायके में ये भाभी और भैया ये 2 लोगों ने इसको पीसा और पीस के ये देखिए दीवार पे इस तरह से उड़द की दाल को लगा देंगे और फिर उस कपड़े को उस पर चिपका दिया जाएगा, मतलब उसको बांध दिया जाएगा। अब ये हटेगा, हमें लगता है शायद घड़ी पत्री वाले दिन हटाते हैं या साल भर बाद हटाते हैं, इसका हमें नहीं पता है कि कब हटाया जाता है। उम्मीदन भाई हम भूल गए हैं, हमें पता भी नहीं और हमने पूछा भी नहीं था किसी से, क्योंकि अभी हमने भाई कोई शादी ब्याह की नहीं है और अपनी शादी का तो हमें याद नहीं है कि कैसे हुआ क्या हुआ। नंद की शादी हुई थी लेकिन फिर भी उतना हमें नहीं याद है, क्योंकि उस समय दादी जी थी, उन्होंने ही सारे कार्यक्रम किए थे, तो और सासू माँ थी, वही लोग जानते हैं कैसे क्या होता है। और फिर यहाँ पे गाने का कार्यक्रम हो रहा था, बुआ जी और ये पड़ोस की भाभी जी हैं बैठ के गाना गा रही थी। इस समय गाना गाया जाता है भाई, तो गर्मी तो थी, सब लोग एंजॉय भी कर रहे थे और गाने का कार्यक्रम भी चल रहा था। और अगर आपको हमारा छोटा छोटा वीडियो पसंद आया करे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर कि आपको हमारा ब्लॉग देखने में कैसा लगता है। और कल हम आपको शादी का ब्लॉग ज़रूर दिखाएंगे, क्योंकि कारण क्या है, शादी का तो पूरा क्लिप हम ले नहीं पाए क्योंकि हम सो गए थे, बहुत थके थे। एक दिन पहले मेहंदी थी, तो मेहंदी में भी रात में बहुत देर तक हम सब लोग जगे थे और दूसरे दिन शादी का था। तो जयमाल के बाद हुआ क्या कि अभी तो जयमाल चल ही रहा है, चलो थोड़ी देर हम लेट जाते हैं, और लेटे क्या कि फिर समझ लीजिए हम सो ही गए। तो फिर उठे सुबह के समय, लेकिन अब क्या ही करें, सारी चीज़ें निकल चुकी थी। लेकिन जयमाल तक का वीडियो हमारे पास है, तो हम आप लोगों को ज़रूर शेयर करेंगे और देखिएगा आप लोग। और ऐसे ही हम आप लोगों के साथ मिलते रहेंगे, छोटे छोटे ब्लॉग लेकर हाजिर होते रहेंगे। और ऐसे ही हमारा भी आप लोग सपोर्ट करिए, जैसे हम भी आगे बढ़ सकें और आप लोगों को हम एक नया नया ब्लॉग दिखाते रहेंगे और हमेशा आप लोगों के साथ बने रहेंगे। और आप लोग भी प्लीज़ मेरा पूरा सहयोग करिएगा, जिससे हमारा भी उत्साह बढ़े। और मिलेंगे आप लोगों के साथ हम एक नए ब्लॉग में। नमस्कार।